औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आज का आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 12.2 फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 में हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था और उसके लिए वो एक इक्वेशन भी डिराइव की थी कि दो जो है वो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। उसके लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी के एफ इज इक्वल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और आर हैट। ठीक है, ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी कि आप अगर दो चार्जेस लें, अगर वो चार्जेस एक सेम जो है वो चार्ज के हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं इस फोर्स के जो है इस फोर्स इतनी फोर्स के मुताबिक। ठीक है, इतनी फोर्स के मुताबिक वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर वो चार्जेस जो है अपोजिट हैं तो वो इतनी ही फोर्स के मुताबिक एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब उस लॉ को देखते हुए जब उसने कूलम्स ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और उस लॉ को देखते हुए हमारे माइंड में जो है वो दो जो है वो सवाल उभरते हैं। ठीक है, वो सवाल कौन से हैं कि व्हाट आर दी ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस का क्या मतलब है कि ये जो फोर्सेस हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और दूसरा यानी कहाँ से ये निकल रही हैं, कहाँ से ये जो है वो आ रही हैं या किस तरह ये आ रही हैं। जैसे मिसाल ले लें कि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन लॉ में कि हर एक बॉडी यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक फास्ट फोर्स के ज़रिए अट्रैक्ट कर रही है। तो हमें नहीं पता वो फोर्स जो है वो कहाँ से आ रही है, ये नहीं पता कि हमें फोर्स कहाँ से आ रही है ये फोर्स इन चीज़ों को किसने दी है या किस टाइप की ये फोर्स है। ठीक है, इसी तरह जैसे ज़मीन के गिर्द वो है मून रिवॉल्व कर रहा है, सूरज के गिर्द जो है वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये जो है उनके पास फोर्सेस कहाँ से आई। ठीक है, तो ये वाला पहले जो है इसका ये क्वेश्चन इसका किसी ने अथेंटिक आंसर अभी तक नहीं दिया, लेकिन ये दूसरे वाला जो क्वेश्चन राइज होता है हमारे जहन में कि हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये फोर्सेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे असरअंदाज होती हैं या कैसे ये अप्लाई होती हैं, इसका जो है आंसर दिया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने इसका आंसर दिया था। उसने कहा कि फ़र्ज़ कर लें आप ये चार्ज एक Q पॉजिटिव चार्ज ले लें। ठीक है, इसके गिर्द आप बना लें, ये उसने कहा था कि इसके गिर्द एक फील्ड फोर्स होती है। ठीक है, जिस तरह अगर आप देखें कि आप दो मैग्नेट लें, बचपन में हम खेलते थे, दो मैग्नेट जो है आप लोग लें, एक जो है एक हाथ में रखें दूसरा दूसरे हाथ में रखें, उनको करीब लाएं तो देखें वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों को दूर करने की कोशिश करें तो उनकी फोर्स भी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि आपके चार्जेस के इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की फील्ड फोर्स होती है और वो उन फील्ड फोर्स के मुताबिक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि आप एक Q पॉजिटिव चार्ज ले लें, उसके गिर्द एक फील्ड फोर्स होगी। उस फील्ड फोर्स को मालूम करने के लिए या उस फील्ड फोर्स को बताने के लिए या कितनी इंटेंसिटी की है फोर्स, कितनी शिद्दत से अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसको मालूम करने के लिए उसने कहा कि आप लें एक टेस्ट चार्ज Q पॉजिटिव Q नॉट, एक टेस्ट चार्ज ले लें और वो टेस्ट चार्ज आप बहुत छोटा लेना है। आपने वो टेस्ट चार्ज आपने बहुत छोटा लेना है कि वो इसकी जो है फील्ड फोर्स को डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। तो जैसे मिसाल ले लें कि आप जो है वो तालाब में या किसी डैम में मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आप छोटी मछली डालते हैं। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए एक छोटी मछली डालते हैं। इसी तरह हमने इसकी फील्ड को मालूम करने के लिए, इसकी फील्ड फोर्स को मालूम करने के लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट उसके पास रख दिया। ठीक है, अब ये दूर है, जब इसके पास करीब लाने की कोशिश करेंगे, अगर ये देखें आप पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस तरफ रिपेल होगा, ये इस तरफ रिपेल होगा तो ये इस तरफ रिपेल होने की कोशिश करेगा। अगर हम यूजुअली हम टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव ही लेते हैं, अगर ये रिपेल हो जाए तो हमें इसकी नेचर का पता चल जाता है कि ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर हम ये चार्ज Q पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो इसकी नेचर का पता चल जाएगा कि ये हमारे पास चार्ज क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और उसके बाद बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको जाहिर करते हैं हम E से। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब है कि शिद्दत, यानी किस शिद्दत से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या किस शिद्दत से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है, जैसे हमने बताए थे दो चार्जेस बनाए थे। ठीक है, उन चार्जेस पे वो फोर्स लगा रही थी, तो इसका फार्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो होगी आपके फोर्स
पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, वो होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फार्मूले से हम इसकी इंटेंसिटी या इसकी शिद्दत मालूम कर सकते हैं कि वो जो है वो चार्जेस एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें कि आपको कूलम का ये फार्मूला आपको पता है कि ये होता है, आप फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स की वैल्यू पुट करके इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। देखें कैसे, इज इक्वल टू आप फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखें, अब यहाँ पे कूलम ने Q1 Q2 रखे हुए थे, उसने क्या किया था, वो दो चार्जेस को Q1 Q2 का नाम दिया हुआ था। इसने माइकल फ्राइडे ने एक चार्ज Q पॉजिटिव लिया हुआ था, दूसरे चार्ज को Q नेगेटिव का नाम दिया हुआ था। और अब हम क्या करेंगे, हम Q1 Q2 नहीं लेंगे, हम एक जो है वो हमारा चार्ज जो लिए हुए थे, एक Q लेंगे, एक Q0 लेंगे, ठीक है। हम एक Q ले लेते हैं, Q0 ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट, और बिल्कुल सेम टू सेम इनके दरमियान में डिस्टेंस का स्क्वायर। और अब जो है, अब देखें इसमें अगर हम पुट करें इसको, इसमें हम अगर पुट करें फोर्स में पुट कर रहे हैं, तो ये देखें नीचे Q0 डिनोमिनेटर में साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। Q0 एक तो ये ऊपर वाला Q0, ये वाले चार्जेस होंगे, ठीक है। Q1 की जगह Q आ जाएगा और Q2 की जगह Q0 आ जाएगा, R² की जगह R², बिल्कुल सेम सेम। लेकिन अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो फोर्स की जगह पुट कर रहे हैं, तो फोर्स में नीचे देखें डिनोमिनेटर में Q0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम वैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ आपका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, अब ऊपर नीचे Q0 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे या कट जाएंगे। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इनकी वैल्यू सारी आपको पता है, ये पुट कर सकते हैं इसमें। और अगर आपको उस चार्ज की वैल्यू पता हो जो आपने चार्ज रखा है, जिसको मालूम करना हो, Q/R² R हैट, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, इसको तो दोबारा K लिख सकते हैं ना, ये K की वैल्यू है KQ/R² R हैट, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह में दिया हो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, आपको K की वैल्यू पता होगी क्या होती है, Q की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी होती है। यहाँ पे K की वैल्यू पुट करें। अगर आपको न्यूमेरिकल में चार्ज की वैल्यू दी हो, R की दी हो, यूनिट वेक्टर की भी दी हो, तो आप उसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं कि दूसरे चार्जेस को किस तरह अट्रैक्ट करेगा, कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, E इज इक्वल टू F/Q0। इसमें कूलम ने जो फार्मूला डिराइव किया था वो पुट कर देना है। इस तरह ये Q0, यहाँ से Q0 और यहाँ से Q0 काट देना है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।